सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा का 16वां वर्ग शुरू करते हैं। उसमें पहले थेर हैं मृगशिर। कौशल के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न मृत लोगों की खोपड़ियों को नाखून से बजाकर मंत्र बल से उनकी गति बता सकते थे। बाद में परिव्राजक हो विचरण करते हुए श्रावस्ती में भगवान के पास पहुंच गए। उन्होंने भगवान से अपने मंत्र की चर्चा की। भगवान ने एक अरहंत की खोपड़ी मंगवाकर दे दी। मृगशिर ने नाखून से बजाकर देखा, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। इस रहस्य को जानने के लिए वे भगवान के पास प्रवज्जित हुए और अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद मृगशिर स्थिविर ने यह उदान कहा। यतो अहं पव्वजितो सम्मा संबुद्ध शासने विमुच्यमानो उग्गिच्छं कामधातुं उपपच्च ब्राह्मणो पेखमानस ततो चित्तं विमुच्य में अनुकंपा में विमुक्ति सब संयोजन नखाति। अर्थात जब से मैं सम्यक संबुद्ध के शासन में प्रवज्जित हुआ, तब से मुक्त होता हुआ ऊपर उठा और काम भूमि से परे हो गया। ब्रह्मा बुद्ध मैत्री करुणा मुदिता और समता शांति को देखते देखते जानते मेरा चित्त तृष्णा से मुक्त हुआ। अब मेरी मुक्ति अस्थिर नहीं, क्योंकि मैं सभी बंधनों के क्षय को प्राप्त हुआ हूँ। इसी कड़ी में अगले थेर हैं सीवक। राजगृह के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त कर सीवक स्थिविर ने यह उदान कहा। अनिच्चानि गहकानि तत्थ तत्थ पुनः पुनः गहकारं गवेशंतो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहं न काहिसी सब्बा ते भाषुका भग्गा थोड़िका च विदाति विमर्या दिक्कन्तं चित्तं इधेव विद्ध मिष्यतीति। मैं ग्रह कारक की खोज करता रहा। बारंबार जन्म लेना दुख है, यह जानकर भी यहाँ वहाँ बिना रुके बार बार ग्रह का निर्माण करता रहा। अब मुझे ज्ञान हो गया है। मैंने तृष्णा रूपी ग्रह कारक को देख लिया है। तुम फिर घर नहीं बना सकोगे। तुम्हारी सभी कड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, शिखर भी टूट गया है। चित्त में उसका फिर आविर्भाव नहीं होगा, उसका यही अंत होगा। अगले थेर हैं उपवान। श्रावस्ती के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान के पास प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त देवहित नामक ब्राह्मण उपवान से प्रसन्न हो उनकी सब आवश्यकताओं को पूरी करता था। कुछ समय उपवान भगवान की सेवा भी करते रहे। एक दिन भगवान वातावाद से पीड़ित हो गए। उपवान देवहित के पास भगवान के लिए गर्म पानी लाने गए। उस समय उपवान स्थिविर ने देवहित से जो शब्द कहे, उन्हीं को उदान का रूप दिया गया है। अरहं सुगतो लोके बाते हा बादितो मुनि सच्चे उन्नोदकं अथ्य मुनि नो देह ब्राह्मण पूजो पूजनेयानं सक्करेयान सक्कतो अपचित्तो पच्चेयानं तस्य इच्छामि हातवेति। हे ब्राह्मण, संसार के प्रथम ज्ञानी अरहंत सुगत मुनि आज वातावाद से पीड़ित हैं। ब्राह्मण, यदि आपके पास गर्म जल हो तो मुनि के लिए दे दीजिए।
वे भगवान पूजा के योग्य लोगों द्वारा भी पूजित हैं, सत्कार के योग्य लोगों द्वारा भी सत्कृत हैं, सम्मान के योग्य लोगों द्वारा सम्मानित हैं। उनके लिए मैं जल ले जाना चाहता हूँ। इसी कड़ी में अगले थेर हैं। इस दिन सुनापरंत जनपद के एक सेठ के पुत्र, वे भगवान से उपदेश सुनकर श्रोतापन्न हो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। एक हितैषी देवता ने कुछ उपदेशप्रद बातें सुनाकर उनमें संवेग उत्पन्न किया। वे प्रवज्जित हो ध्यान भावना कर अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद इस दिन स्थिविर ने देवता की उपदेश युक्त बातों को दान के रूप में कहा। दिट्ठा मया धम्मधरा उपासका कामा अनिच्चा इति भासपाना सारत्रता मणिकुंडलेषु पुत्तेषु दारेषु च ते अपेक्षा अद्धा न जानन्ति यतोदधम्म कामा अनिच्चा इति चा मे आहु रागं च तेषं न बलिथ छेतुं तस्मा सित्ता पुत्रदारं धन चाति। मैंने धर्मधर उपासकों को यह कहते देखा है कि काम अनित्य है, यह भासमान सत्य है, लेकिन वे मणिकुंडलों में अत्यंत आसक्त हैं और उन्हें पुत्रों दाराओं की अपेक्षा है। इसी को सार समझकर वे संलग्न हैं। वे धर्म को यथार्थ रूप से न जानकर भी यह बताते हैं कि काम अनित्य है। उनमें राग छेदन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए पुत्र, स्त्री और धन में वे आसक्त हैं। इसी कड़ी में अगले थेर हैं। संबुल कच्चान मगध के एक संपन्न परिवार में उत्पन्न, प्रवज्जित हो हिमालय के निकट भेरवाय नामक गुफा में ध्यान भावना करते थे। एक दिन आंधी और बिजली के साथ ही अकाल वर्षा होने लगी। उसकी भयानकता के कारण सभी पशु पक्षी कांपने लगे। उस समय और भी उद्योगी हो अरहंत पद को प्राप्त कर संबुल स्थिविर ने यह उदान कहा। देवो च वसति देवो च गण गायति एक को चाहं भैरवे बिले विहरामि तस् महं एक कस भैरवे बिले विहरतु नत्थि भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा धम्मता ममसा यस्य मे एक कस भैरवे बिले विहरतो नत्थि भयं वा छम्बिततं वा लोमहंसो वाति। देव बादल बरसता है, देव गड़गड़ाहट के साथ गिरता है। मैं अकेला भैरव गुफा में वास करता हूँ। अकेले भैरव गुफा में रहने वाले मुझे भय, त्रास या रोमांच नहीं होता। यह धार्मिक रीति है। इस प्रकार अकेले भैरव गुफा में रहने वाले मुझे भय, त्रास या रोमांच नहीं होता। आज मैंने जिन 5 थेरों के उदान कहे, उसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।